Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss reflection of sound. Reflection of sound and other name is echo. Echo या फिर reflection of sound, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि when we clap or shout near a reflecting surface such as tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. What causes this? कि अगर एक लार्ज टाल बिल्डिंग या फिर एक माउंटेन के करीब खड़े होकर हम क्या करते हैं, क्लैप करते हैं या फिर शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें वो आवाज दोबारा वापस सुनाई देती है। तो इसकी क्या वजह है? what causes this sound which we hear is called an echo and is a result of reflection of sound from the surface. ये जो आवाज थोड़ी देर बाद हमें सुनाई देती है, ये होती है इको गूंज, आवाज की गूंज, या फिर इसे हम कहते हैं, और ये जो रिजल्ट होता है ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, कि साउंड जो है वो उस टॉल बिल्डिंग या फिर उस माउंटेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और आफ्टर अ स्मॉल मोमेंट, थोड़ी देर बाद वो हमें सुनाई देती है। अगर हम क्लैप करेंगे या फिर शाउट करेंगे तो वो आवाज जाएगी, ट्रैवल करने के बाद उस टॉल बिल्डिंग से टकराकर वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, या फिर वो जो हमारे पास है कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से वो इको जो है हमें दोबारा सुनाई देती है। तो ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसको। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, जब साउंड किसी भी मीडियम की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो टकराकर वापस आ जाती है। साउंड उस मीडियम से टकराकर दूसरे मीडियम से वापस आ जाती है, बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इको है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, कि साउंड जब एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर जाकर इंसिडेंट होती है तो पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है। इसको हम कहते हैं इको और रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। और इसमें सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होता है इसमें। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। परसिस्ट का मतलब है ठहरना, रुकना, कि आवाज की जो सेंसेशन है हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड के लिए परसिस्ट करती है, ठहरती है, रुकती है। टू हेयर क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन अवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। वो ये कह रहा है कि हम अगर टॉल बिल्डिंग या माउंटेन के करीब खड़े होकर क्या कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं या क्लैपिंग कर रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड का होना जरूरी है। कि अगर हम क्या करते हैं, क्लैप करते हैं और वो क्लैप जो है वो जाकर टकरा कर वापस हमें सुनाई देती है, इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, फिर हमें क्लियर इको सुनाई देगी। क्या होगा? क्लियर इको कब सुनाई देगी? जब साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब इको, इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस जो है 0.1 सेकेंड का होना जरूरी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास कि सेंसेशन ऑफ ए साउंड परसिस्ट ऑन ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। अगर टाइम डिफरेंस 0.1 से कम होगा तो इसका मतलब है वो इको जो है हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी, वो जो आवाज की गूंज है हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 मीटर पर सेकेंड लें नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, और टाइम डिफरेंस मैंने अभी बताया कि टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टॉल बिल्डिंग और माउंटेन से हम कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़े होकर इको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टाइम भी हमारे पास है v, अगर हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड लें तो S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ये बेसिक फार्मूला तो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू
एस ओवर टी। अब v मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एस, यही फार्मूला मैं यहां पर यूटिलाइज कर रहा हूं। एस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। v हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना है 0.134 मीटर। इसका मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन क्लियर इको दैट विल बी 34 मीटर। अब 34 मीटर का मतलब है उस टॉल बिल्डिंग से 34 मीटर नहीं बल्कि इसका हाफ। कैसे? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस मीन 34, इसका हाफ डिस्टेंस होना जरूरी है। इसका हाफ कितना बनेगा 34 का 17। तो टॉल बिल्डिंग या माउंटेन से हम कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़े होंगे 17 मीटर के ऊपर। कितने? 17 मीटर। तो 17 मीटर जाने का डिस्टेंस, 17 मीटर आने का, क्योंकि साउंड वेव को 2 टाइम्स जाने में और आने दोनों का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 17 मीटर, 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 34 मीटर आएगा। तो इसका मतलब है क्लियर इको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर है हमें, और वो है 17 मीटर। इकोज मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक से ज्यादा टाइम भी हमें वो सुनाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो टॉल बिल्डिंग जो फ्रंट पे हमारे वो साइड पे भी हो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे हो, तो हर तरफ से रिफ्लेक्ट होकर आवाज आ सकती है। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि हम 17 मीटर जितना डिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं तो वो आवाज जो है उसी बिल्डिंग से टकरा के वापस आनी चाहिए, किसी और जगह से ना आए। स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो कैसे होती है, और स्पीड ऑफ साउंड के कुछ फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन वाइब्रेट। अब मीडियम के पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं हमें पता है कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव जो है वैक्यूम में से पास आउट नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज 5 टाइम देन इन गैसेस। अब लिक्विड का और गैसेस का कंपैरिजन कर रहा है कि जो लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 5 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। क्यों? क्योंकि किसी मीडियम के अंदर मीडियम के पार्टिकल करीब करीब होते हैं तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम देन इन गैसेस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है एमसीक्यूज हैं, 5 टाइम एंड 15 टाइम। के गैस का कंपेयर कर रहा है लिक्विड के साथ तो लिक्विड में 5 टाइम ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड। अगर सॉलिड और गैस का कंपैरिजन करें तो सॉलिड के अंदर, क्योंकि अब सॉलिड में लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है एज कंपेयर टू सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल से ज्यादा करीब होते हैं, ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनमें 15 टाइम होगी। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय सम फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर। मीन हम अपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से प्रेशर को बढ़ा दें या ह्यूमिडिटी को बढ़ा दें तो इनकी वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट होती है, क्योंकि टेम्परेचर के जरिए मीडियम के पार्टिकल जो है ना वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। एट रूम टेम्परेचर दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारे पास क्या है एमसीक्यूज है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 343। अब स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन हम यूटिलाइज करेंगे वो होगी हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज द स्पीड ऑफ साउंड, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे जो कि हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।